हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कंसेप्ट सिखाया था लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे क्लिक करो, पहले वो वीडियो देखना फिर इसको देखना। इसके अंदर मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आप भी प्रैक्टिकल जरूर करना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ अ लिस्ट को रिवर्स करने का कंसेप्ट देखते हैं। जो कोड मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया था, पहले मैं एज इट इज वही कोड लिखूंगा, रन करूंगा, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो ये मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूं, प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूं जुपिटर पे। आप नॉर्मल आईडीएलई पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमने समझा था कि लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं विदाउट यूजिंग अनदर लिस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, लिस्ट एंटर करवाया था। तो लिखा था a इज इक्वल टू eval ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद इनपुट एंटर द लिस्ट, एंटर द लिस्ट। इससे क्या होगा, यूजर से लिस्ट एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद हमने कोड लिखा था। उसके बाद हमने जो लिखा था वो लिखा था i इज इक्वल टू n-1। ध्यान देना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया था, आपने शायद नोटिस नहीं करा होगा, n की वैल्यू नहीं निकाली थी। n क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हमें लेंथ भी निकालने पड़ेगी। तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम, इससे ऊपर लिखा हमने n इज इक्वल टू len और a। तो वहां पर क्वेश्चन में आप ध्यान दे देना कि लिखा था या नहीं लिखा था। ठीक है, i आ गया। उसके बाद हमने लिखा था j इज इक्वल टू 0 और फिर लिखा था while i ग्रेटर देन इक्वल टू j कॉलन, और उसके बाद लिखा था हमने c इज इक्वल टू ai। नेक्स्ट लाइन पे ai इज इक्वल टू aj और लास्ट में aj इज इक्वल टू c। और उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद क्या करा था हमने, i को डिक्रीज करा था और j को इंक्रीज करा था। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू i-1, j इज इक्वल टू j+1। और अब हमें क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना। लूप खत्म होने के बाद तो लिखा प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिवर्स, यही लिखा था जब समझाया था। रिवर्स किसको प्रिंट कर देंगे, लिस्ट को, a को। अब हम इसको रन करते हैं। ये रन पे क्लिक करा, पूछ रहा है एंटर द लिस्ट। तो लिस्ट की वैल्यू हम किस में डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो रिवर्स होगी हमारी लिस्ट। 70 से कहां तक आ गया, 10 तक आ गया। इसका मतलब ये हमारा रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, सेम क्वेश्चन हम करेंगे यूजिंग फंक्शन। फंक्शन से कैसे करा जाता है वो हम समझेंगे। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आता है और उसको करना होता है यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। नेक्स्ट मैं करूंगा फंक्शन से। तो अब हम करेंगे सेम काम यूजिंग फंक्शन। फंक्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं फंक्शन एक लिस्ट एंटर कराता हूं, eval, उसके बाद इनपुट एंटर द लिस्ट। ये लिस्ट एंटर कराई और ये काम किससे करना है, फंक्शन से। तो इसका मतलब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहां पे लिख दिया मैंने फंक्शन का नाम, गैप्स ले लिया। किसमें किसको रिवर्स करना है हमें, लिस्ट को। तो ब्रैकेट के अंदर a पास कर दिया। इसका मतलब लिस्ट पास होगी कहां पर, फंक्शन में। और फंक्शन का नाम क्या है हमारा, गैप्स। तो इससे ऊपर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहां पर मैं गया, एंटर करा, नीचे आ गए। अब यहां पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। लिखा डेफ स्पेस गैप्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर हम एक लिस्ट लेंगे। क्यों लेंगे लिस्ट, ध्यान दो, जहां से कॉल करा यहां से हमने लिस्ट पास करी है। तो इसका मतलब जहां पर फंक्शन जाएगा उसके ब्रैकेट में भी एक लिस्ट होनी चाहिए। यहां पे लिस्ट का नाम क्या है, ए। तो क्या हमें भी यहां पर ए ही लेना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है। आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो।
तो मैं यहां पर डिफरेंट ले लेता हूं, बी ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने बी। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप ए लेके ट्राई करना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हमने क्या करा, कॉलन, और इसके अंदर हम एज इट इज लॉजिक लिख देंगे रिवर्स करने का। तो लॉजिक क्या था, पहले हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। अब हम लेंथ किसकी निकालेंगे, ए की नहीं निकालेंगे, क्योंकि ए की वैल्यूज बी में चलेगी। किसकी लेंथ निकालेंगे, बी की। तो ये बी आ गया। और फिर लिखा i इज इक्वल टू n-1, j इज इक्वल टू 0, और फिर while सेम लॉजिक लिख रहा हूं मैं, कोई भी लॉजिक में चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज लॉजिक लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा हुआ है और जो आपको समझाया था। ai, नेक्स्ट में ai इज इक्वल टू aj, फिर उसके बाद aj इज इक्वल टू c। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है, क्या मिस्टेक करता है, वो आई और जे को इंक्रीज या डिक्रीज करना भूल जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो ये मत बोलना कि गैप्स क्लासेस में तो यही कराया था और आपके प्रोग्राम में आउटपुट सही नहीं आ रहा, क्योंकि 99% बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं, लूप के अंदर आई और जे को इंक्रीज या डिक्रीज करना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना। अगर गलती करोगे तो ये आपका फॉल्ट है, गैप्स क्लासेस का फॉल्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, i को हमने क्या करना था, i-1, j को क्या करना था, j+1, और उसके बाद जैसे ही while लूप खत्म होगा प्रिंट कर देंगे। प्रिंट लिखा लिस्ट आफ्टर रिवर्स, लिस्ट आफ्टर रिवर्स, किसको प्रिंट कर देंगे हम, लिस्ट को। अब लिस्ट का नाम क्या है, b, तो यहां पर b आएगा, बट मैंने यहां पर अंदर क्या लिख दिया, a, तो इसका मतलब यहां पर भी मेरे को b लेना चाहिए। तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, b ले लिया, b ले लिया, ये भी b हो गया और ये भी b हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे। ये रन कर रहा हूं, रन पे गए, रन पे क्लिक करा, कह रहा है एंटर द लिस्ट, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। यहां पर मैंने डाल दिया 2 4 6 8 10 12 14, और इसको हम रन करते हैं। रिवर्स होके हमारा आंसर आ गया। दोस्तों काम हमने सेम करा, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क था, फर्क जो है हमारा किसके अंदर है, फंक्शन के थ्रू करा, तो मतलब फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे जो मैंने लिस्ट पास करी थी ए लिखा था और ऊपर क्या लिखा, बी लिखा हुआ है। तो जरूरी है कि हमें यहां पर बी लेना, ये आपकी मर्जी है, आप सेम भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। और ध्यान देना, आपके कोर्स में एक क्वेश्चन ये भी है, पासिंग लिस्ट टू अ फंक्शन। तो यहां पर जब हमने फंक्शन कॉल करा, ब्रैकेट में ए पास करा, तो इसका मतलब हम लिस्ट पास कर रहे हैं, किसको, फंक्शन बी को। तो कंसेप्ट में सिंपल ये, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं वैसे ही हमने बी को पास कर दिया, लिस्ट पास कर दिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है आउटपुट के क्वेश्चंस में फंक्शन के अंदर भी। ठीक है, दिस इज सेकंड वे, यूजिंग फंक्शन। अब सेम क्वेश्चन हम कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन थर्ड वे से। बस क्या चेंज कर देंगे, यहां पर जो हमने लेंथ निकाली है ये हमने डेफ फंक्शन के अंदर निकाली। हम ये वाली जो लेंथ है ये हम निकाल सकते हैं जहां से हमने फंक्शन को कॉल करा। तो ध्यान देना, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, ये कॉपी करा और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, लेकिन चेंजेस करने से पहले दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कि हमने हर वीडियो के अंदर छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो डालनी है। तो अब मोटिवेशनल वीडियो का हमारा टाइम है। Failure leads to success. Yes. Failure leads to success. गलत है, कोशिश नहीं कर। जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, उन लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि मैं फेल नहीं हुआ। सबका यही मानना है, फेल बिग डिक्शनरी जिसमें दुनिया के सारे वर्ड्स हैं, उसमें भी सक्सेस वर्ड बाद में आता है और फेलियर वर्ड पहले आता है। तो फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माइकल जॉर्डन नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर। माइकल
जॉर्डन का कहना है कि मैं फेल हुआ बार बार, तभी तो मुझे सक्सेस मिली। बिल गेट्स, richest man in the world, उन्होंने कहा मैं फेल हुआ कुछ सब्जेक्ट्स में, मगर मेरे दोस्त पास हुए सारे सब्जेक्ट्स में। और आज मेरे दोस्त हैं इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और मैं हूँ माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। फेल बिग और ड्रीम बिग। तो फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है और फेल के आगे सक्सेस है। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके फीडबैक कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है दैट इज वेलकम। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी इंडिया के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर आने वाली है और बहुत कम उम्र की होगी। लेकिन इस मिशन में मेरे को आपका साथ चाहिए। उम्मीद रखूंगा आप मुझे जरूर साथ देंगे आप। तो अब बैक टू द क्वेश्चन, मैंने आपको क्या कहा था, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमने लेंथ निकाली हम लेंथ यहां से हटा देते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर से हमने लेंथ का कंसेप्ट ही हटा दिया। कहां पर लिखेंगे हम, जहां पर कॉल करा, ये कॉल करा, इससे पहले यहां पे लिख दिया मैंने n इज इक्वल टू len a। इससे क्या हुआ, लेंथ निकल गई। किसकी लेंथ निकल गई, ए लिस्ट की। किसके अंदर आ गई, n के पास। अब ये इसका n का यूज करा है हमने फंक्शन के अंदर, तो कॉलिंग के टाइम में हम यहां पर लिख देंगे n। अब ध्यान देना, यहां पर जब कॉल करा तो हमने लिखा a, n। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया गैप्स b, इसके साथ भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी, आप n भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहां पर n ही ले लिया। दोस्तों अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट का नाम क्या लिया है, ए, और ऊपर ले लिया बी। क्या मैं सेम ले सकता हूं या नहीं ले सकता, आप सेम लेकर ट्राई करोगे। यहाँ पे मैंने नीचे एन लिया, ऊपर एन लिया। क्या जरूरी है मुझे ऊपर एन ही लेना, क्या मैं कोई और भी ले सकता हूं या नहीं ले सकता, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हो। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ये रन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में 10, 20, 30, 5, 11, 90 ले लेते हैं। अब क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया, ये आ गया हमारा रिवर्स में आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर जो पढ़ रहे हो सही है या नहीं है, प्रैक्टिकल करके। तो आप पूरा टेस्ट कर सकते हो, टीचर जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। अगर कंप्यूटर आंसर वही दे रहा है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और जो टीचर ने पढ़ाया है, तो इसका मतलब परफेक्ट है। और अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब टीचर ने सही नहीं पढ़ाया या फिर आपने सही नोट नहीं करा। तो प्रैक्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, वेट फॉर द थंबनेल। थंबनेल का आप वेट करोगे। अगर नेक्स्ट वीडियो रेडी होगी तो अपलोड जरूर हो गई होगी, आपको थंबनेल में पता चल जाएगा जैसी एंड होगा वीडियो का। और अगर नहीं अपलोड हुई होगी तो रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।